हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर काइनेमेटिक्स 3 के अंदर में हमने पढ़ा था एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था, जब हम किसी इंस्टेंट के ऊपर हम बता रहे हो। और एवरेज एक टाइम इंटरवल के अंदर अगर हमको बताना है कि हाँ एक एवरेज एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर में। इसका मैं लिंक जो है ऊपर डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। अभी जो करंट लेक्चर है काइनेमेटिक्स 4, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे काफ़ी मतलब एप्लीकेशंस आती हैं इस इक्वेशंस की, तो आपको पता होना चाहिए। बोर्ड्स के अंदर भी मतलब ये इक्वेशंस आती हैं और इनका प्रूफ जो है बेसिकली पूछा जाता है क्वेश्चन के उसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर में कि हम जो है रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दैट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, second is s is equal to ut plus half at square and third is v square is equal to u square plus 2as, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी 1 by 1 जो है एक इक्वेशन को देखेंगे और उसको प्रूफ देखेंगे किस तरीके से उसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं सपोज ये पार्टिकल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको बॉल कंसिडर कर लो। तो ये बॉल जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे t इक्वल टू 0 हम कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन हमारा, ठीक है। तो सपोज ये जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर में सपोज u है, ठीक है। तो ये जो है बॉल हमारी कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे पहुंच जाएगी। सपोज जब यहाँ पे पहुंच गई, सपोज ये टाइम है हमारा t इज इक्वल टू t। इस इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की बॉल की वेलोसिटी सपोज v है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूं एक्स आई बेसिकली इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड एक्स एफ इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर यहां पे इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लेता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा हूं मैं यहां पे s से, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई हमको। u जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। v जो है हमारा क्या हो जाएगा, v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। t तो हमको पता है t इक्वल टू 0 हमने ये मान लिया है। यहाँ पे इस इंस्टेंट के ऊपर t इक्वल टू t टाइम हो गया है। x इनिशियल जो है हमारी दैट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x f इज फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे u हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे v एज्यूम किया है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट कर रहा है या फिर डेसेलरेट भी हो सकता है अगर स्पीड कम हो रही है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं a एज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ऑलरेडी देखो एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं, वहां पे मैंने बताया था आपको। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी
तो उसको हम बेसिकली अगर डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। इसको अगर फर्दर मेरे को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ठीक है, यहां से dt मैंने क्या कर दिया, यहां पे इधर ट्रांसफर कर दिया dt को। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। आप मैथ्स का टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो आप एक बार उसको देख लेना मैथ्स के अंदर में। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को लिमिट्स अगर लगानी है इसकी, तो लिमिट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे होता है हमारा इनिशियल, यहाँ पे होता है फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे इनिशियल टाइम क्या है हमारा, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इनिशियल मेरी क्या है, यहाँ पे u है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे u। ठीक है, t इक्वल टू 0, उसके बाद t इक्वल टू t जो फाइनल टाइम है हमारा, वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, v। ठीक है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, अब देखो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन ओनली v होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है मेरी, बेसिकली u से लेके v। अब यहाँ पे देखो a जो है एक्सेलरेशन, वो हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। अब देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे इंटरवल हैं dt के, उन सबको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, t बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू t। ठीक है, और t की जो लिमिट है यहाँ पे क्या है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिट्स अगर मैं पुट करता हूं तो होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम फाइनल लिमिट रखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो इनिशियल लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, v को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा v। ठीक है, माइनस उसके बाद इनिशियल लिमिट क्या है, u, तो ये क्या हो जाएगा u, तो ये हो गया v माइनस u, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a था। अब यहाँ पे देखो टाइम की लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनिशियल टाइम फाइनल टाइम क्या था हमारा t, तो पहले वो सब्स्टिट्यूट करेंगे t। ठीक है, माइनस इनिशियल लिमिट क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू t। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये है, अगर मान लिया आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है पार्टिकल की, ठीक है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और एक्सेलरेशन सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको मान लिया निकालना है कि 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारा 1 इंटू टी कितना हो गया 5, तो ये 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 15। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या गिवन है। ठीक है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी गिवन है, तो आप जो है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि टाइम आपको नहीं पता, बट आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डाटा के अकॉर्डिंग इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमको क्या निकालना है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो v क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। अब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज
जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ds डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को रिलेशन लेके आना है किसमें, s में, u और t और a के अंदर में। तो ये इक्वेशन है मेरे पास में, तो v को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, ds बाई dt से, ताकि s को मैं निकाल सकूं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dt को उस साइड ले जाएंगे, तो ds कितना हो जाएगा, u प्लस at इंटू dt, ठीक है। तो यहां पे आगे हम क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पे ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट्स अगर पुट करनी है तो यहां पे हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0, ये भी टाइम है, यहां पे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, यहां पे x इनिशियल लिखा था हमने, और फाइनली कहां पहुंच गया था वो, x f के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो t इक्वल टू टी के ऊपर कहां पहुंच गया वो, फाइनल पोजीशन x f के ऊपर। तो ये t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू t। अब इंटीग्रेट कर देंगे, अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, तो यहां पे क्या हो जाएगा s, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है। अब यहां पे देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो u कांस्टेंट है, तो u बाहर निकल के आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, ठीक है, और उसकी लिमिट क्या है हमारी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, ठीक है, प्लस अब आगे देखो at dt है, तो a जो है एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो a कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है। आप इंटीग्रेशन के रूल्स के अंदर पढ़ना मैथ्स के अंदर में, तो t dt का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या होगी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे आगे हम लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल दैट इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 कितना हो जाएगा t, ठीक है, प्लस यहां पे देखो इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इनिशियल क्या है 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, इसको मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, तो उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मान लिया डाटा के अंदर में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जल्दी से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और देख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर में क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है हमको, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं पहले, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे t को रिप्लेस करना है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं चाहिए थर्ड इक्वेशन के अंदर में, ठीक है। तो रिलेशन हमारा किस में है, v में है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसमें से t रिप्लेस अगर कर दूं तो मेरा रिलेशन आ जाएगा v u a s में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, और यहां पे देखो इस साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस
2UA इंटू टी। ठीक है, इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, v² इज इक्वल टू u² प्लस, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 2a कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, 2a कॉमन लिया तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले आएगा हाफ और a² है तो यहां पे कितना हो जाएगा a, और क्या बच गया t²। ठीक है, 2a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बैलेंस बचेगा, 2 और a मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे ut। ठीक है, तो देखो मैंने 2a कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं टाइम को रिप्लेस कर सकूं। अब देखो ut प्लस हाफ at² ये अल्टीमेटली क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे, s से, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेसिकली उसको किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, आगे इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको डाटा के अकॉर्डिंग इक्वेशन को चूज करना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड का मतलब है, मतलब किसी एक सेकेंड के अंदर आपको निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक इक्वेशन है, हम उसको प्रूव करेंगे। आप उस इक्वेशन को याद भी रख सकते हैं ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि हाँ कि 8th सेकेंड के अंदर में, 8वें सेकेंड के अंदर में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, पार्टिकल ने कितनी अपनी पोजीशन चेंज की, तो वो अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और उसके बाद हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, शेयर कर देना आप लोग और सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, बाय।